आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। धन का राग भाई भाई को लड़ा देता है। धन का राग बाप बेटे में क्लेश करा देता है। धन का राग परिवार को खंडित कर देता है और वही धन्य कुमार के घर में अभी माहौल चल रहा है। एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा बट वृक्ष बनने की ताकत रखता है। बट का पेड़ देखा कभी? बट का पेड़, एक छोटा सा बीज बट का देखा कभी किसी ने? बट वृक्ष का पेड़ देखा? बट का पेड़ देखा? पीपल का पेड़ देखा? बट का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है। भारत का सबसे बड़ा पेड़ बट का है, कोलकाता में है। 400 वर्ष पुराना पेड़। आपने अपनी आंखों के बाल देखे? आंखों का बाल निकलता ना कभी कभी जब विष मांगते हो, वो आंखों का बाल के टुकड़े करो, उस बाल के 3-4 टुकड़े हो जाएं, इतना छोटा होता है बट का बीज। क्या होता है? इतना छोटा होता है बट का बीज। पर वह छोटा सा बीज आप सोचो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बनने की ताकत रखता है। उतना छोटा सा बीज कि अपने भौरों के बाल के 4-5 टुकड़े कर लो, उसका एक टुकड़े बराबर वो बीज रहता है। इतना छोटा होता है कि केवल रिपिन बेटा अगर उसको हाथ में रख के मुंह से भी छोड़ो, नाक से भी फूंक मारो ना तो उड़ जाए। और सबसे बड़ा पेड़ होता है बट का। अब आप क्या सोच रहे? एक छोटा सा बीज अगर समय के अनुसार हो जाता है तो वह पेड़ बन जाता है। उसी तरह याद रखना, कसाएं जब शुरुआत होती हैं वह छोटी सी ही होती हैं, छोटी सी बात पर ही होती हैं, छोटे से कारण से ही शुरू होती हैं। पर उन कसाएं को अगर वहीं नहीं दफनाया गया तो विश्वास रखना वो कसाएं एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाती हैं। आप विश्वास रखना, जितने लोग हिंसा करते हैं, जितने लोग एक दूसरे को मार कर रहे हैं, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए खून आदि कर देते हैं, आप विश्वास रखना वासनाओं के लिए कर देते हैं। ये विश्वास रखना एक दिन क्या नहीं है, इनके मन में वासनाओं की, पैसे के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए एक छोटा सा बीज ही अंकुरित हुआ था। परिवार के प्रति द्वेष का छोटा सा बीज ही अंकुरित हुआ था। लेकिन आप कल्पना करो, जिस परिवार के लिए व्यक्ति मरता हो, उस परिवार को व्यक्ति मारने जा रहा है, ये कोई आसान बात नहीं है। उस बीज ने कितना बड़ा मन में बट जैसा वृक्ष का रूप लिया होगा। हाँ, आप देखो, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से द्वेष हो जाए, कोई छोटी बात समझ रहे हो ऋषभ? आप कल्पना करो, जिस माँ बाप के लिए व्यक्ति पागल होता है, जिसके लिए पागल होता है, एक दिन ऐसा खड़ा है कि वो अपने माँ बाप को मार दे रहा है। जिस बच्चे के लिए माँ बाप खड़े हैं, एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे माँ बाप को मार देते हैं, माँ बाप बच्चे को मार देते हैं, भाई भाई का कत्ल कर देता है। मारा पीटी तक तो ठीक है, आप सोचो कत्ल कर देता केवल पैसे के लिए। हमें लग रहा है कि एक दिन की कसाई है, एक दिन की कसाई नहीं है। शुरुआत तो बहुत छोटी सी गलती, छोटी सी बात से ही होती है, पर वो कसाई बनती जाती है। आचार्य भगवानों ने कहा है, पूर्वाचार्यों ने कहा है कि याद रखना सुनील भैया, जब पहली कसाई हो, जय बेटा, जब पहली कसाई हो, उसी समय मिच्छामी दुक्कडम कर लो कि नहीं, इस व्यक्ति के प्रति अशुभ भाव नहीं कर सकता हूँ, इस व्यक्ति के प्रति द्वेष के भाव नहीं कर सकता हूँ, इस व्यक्ति के प्रति मान के भाव नहीं कर सकता हूँ, इस व्यक्ति के कारण मुझे अहंकार नहीं आ सकता, क्योंकि ये मेरा अपना है। और पहली बार अगर आपने नहीं रोका ना,
आप विश्वास रखना वैसा ही है। कोई बालक है, वो गुटखा खाना शुरू कर दे, अगर पहली बार में रुक जाए तो, और 20-25 बार खा ले तो फिर कौन रोक सकता। आप देखो ना दिनेश बेटा, आप नॉर्मली सी बात समझ के देखो, गुटखा है क्या, लेकिन लोग कितने चाव से खाते हैं, और इतने चाव से खाते कि आप देखना गुटखा खाने वालों की एक समस्या भी होती है। पता चला वो प्रवचन सभा में उन्हें 1.5 घंटे यहां बैठना है, तो पता चला यहां भी धीरे से बाहर से फंसा के ही आएंगे। हमने तो यहां तक देखा, तुम्हें आश्चर्य लगेगा, यहां तक देखा कि भगवान के मंदिर में भी अगर उन्हें थोड़ी ज्यादा बैठना है तो पता चला धीरे से वहां भी। और उनको ऐसा नहीं है कि उनको गिलानी नहीं आती, उनको अपने दोस्त के ऊपर गिलानी आती है, पर उस चीज में वो इतने रम गए हैं, इतने आनंद लेने लगे, उनके शरीर को इतना सुख मिलने लगा है कि वो उन्हें पता है कि गलत है, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। और आप कल्पना करके देखो, पैर गुटके को बोलो क्या होता है, गुटका बोलो, बोलो, तोड़ तोड़ के बोलो, तोड़ के बोलो, गू का। मतलब आप समझ लो, जिसका शब्द ही मल से शुरू हो रहा है, जो व्यक्ति गुटखा खा रहा है वही समझना कि वो खा क्या रहा है। पहला वर्ड क्या है, क्या है, आप देखो पहला वर्ड मल संज्ञा से शुरू हो रहा है, का मीन्स डकार, काय को डकार रहा है, मल को डकार रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल मल को डकार रहा है, उसको पता भी है कि ये हमारे शरीर के लिए गलत है, उसको पता भी है कि ये हमारे परिवार के लिए दुख का कारण बन सकता है, ये हमारे रोग बीमारी का कारण बन सकता है, फिर भी व्यक्ति नहीं छोड़ पाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को उस चीज में आनंद आने लगता है। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है कि गलत क्रिया को कभी भी शुरुआत मत करो। मन करे भी शुरू करने के लिए, बोले भी कि एक बार ट्राई करके देखता हूं, विश्वास रखना कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनने जीवन में दारू पीने का कोई शौक नहीं था, विश्वास रखना उनके मन में एक ही भावना आई, सब पी रहे तो एक बार ट्राई करके देखता हूं। वो एक बार के चक्कर में आज तक नहीं छोड़ पाए। एक बार जब पहली बार मन करे ट्राई करना, तभी सोच लेना कि नहीं यार, इस चीज में कोई आनंद थोड़ी है। जिस क्रिया को मुझे लोगों से छुपके करना पड़े, जिस क्रिया को करने के बाद मेरी समाज, मेरा गुरु, मेरा प्रभु और मेरा परिवार मुझे गलत समझे, विश्वास रखना वो क्रिया ट्राई करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसको मन तब हो, तभी उस मन को दबा दो, क्योंकि याद रखना वो बट के वृक्ष के जैसा है, बीज के जैसा होता छोटा सा है पर एक विशाल रूप ले लेता है। उसी तरह याद रखना, जितने लोगों ने गुटखा खाया है, जितने लोगों ने सिगरेट पी, जितने लोगों ने दारू पी, विश्वास रखना पहली बार कभी भी अपने पैसे से नहीं की, दूसरे ने ही पिलाई है। और याद रखना सिगरेट पीने वाला व्यक्ति यही चाहता है हम मरें तो तुम भी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। याद रखना, इसलिए बचो। पहली बार अगर बच गए तो विश्वास रखना कभी शुरुआत नहीं होगी, और पहली बार नहीं बच पाए। वरना आप देखो कितने लोग ऐसे हैं, जो व्यक्ति गुटखा खाता, विश्वास रखना उसको खाने का शौक है, कितने गुरु आ गए उनके सामने नियम ले लेता, कितने लोग आ जाते जिनके सामने वचन ले लेता, पत्नी को दे चुका, माता पिता को अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन 10 दिन 20 दिन बाद कठिन है। क्यों? क्योंकि याद रखना गलत संगति छोड़ना कठिन है। और गलत संगति की एक गलती भी होती है कि गलत संगति तुम्हें गलत संगति में तो ले जाती है, पर अच्छी संगति से भी दूर कर देती है। हाँ पवन भाई, गलत संगति में तो ले जाती है, पर अच्छी संगति से भी दूर कर देती है। धोबित बेटा आप देख लो, किसी भी तरीके की संगति हो, खाने पीने की हो, वासनाओं की हो, मोबाइल की हो, आप देखो किसी व्यक्ति को मोबाइल की संगति लग जाए, प्रतिदिन सोचता है ये कार्य करना, ये कार्य करना, जैसे मोबाइल उठाया सब कार्य। जितने बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, आप विश्वास रखना बच्चों को पढ़ाई का कार्य है, बड़ों को बहुत सारे कार्य हैं, सोचते प्रतिदिन है। अरे हमने तो ऐसे ऐसे लोग देख लिए धुमिल बेटा, ऐसे ऐसे लोग देख लिए, तुम आश्चर्य करोगे धुमित।
धर्मिल, ऐसे ऐसे लोग देखे हमने कि उनको रील्स बनाने की आदत पड़ गई। अब उनको कंटेंट नहीं मिले तो डिप्रेशन में। हाँ, आप सोचना, जो संगति आपके शरीर, आपके दिमाग, आपके मन के लिए नुकसानदायक है, वो ही चीज हमें भाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शुगर हो, सुनील भैया सच सच बताना, शुगर है तो एक चीज बताओ, मीठा खाते हो क्या? क्यों खाते? आप विश्वास रखना, जिस शरीर को लिए शरीर का एक सिस्टम सेट है, आप विश्वास रखना, शरीर और मन का विश्वास रखना, एक सिस्टम सेट है। यहां जो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो, वो चीज ही सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। बीमार व्यक्ति, बुखार व्यक्ति हो, मलेरिया व्यक्ति, उस व्यक्ति से पूछो पकौड़ी उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन मन करता कि आज तो कोई तीखा सा खा लूं। शुगर वाले व्यक्ति को मालूम है उसके लिए मिठास जहर है, लेकिन मन करता पत्नी ना दे, बेटा ना दे, पति ना दे, पता चला कोई ना दे तो छुप छुप के खा लेता, बाजार में खरीद के खा लेगा, लेकिन खाएगा, क्योंकि उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है। और वही कंडीशन मन की है कि विश्वास रखना, जो पाप, जो क्रियाएं हमारे मन के लिए नुकसानदायक है, मन उनके प्रति ही पागल होता है। आप देखना कि किसी को गाली देनी हो, किसी की बुराई करनी हो, एक एक घंटे तक हम सुन सकते, किसी के मजाक उड़ाना हो, दो दो घंटे तक उड़ा सकते, लेकिन किसी की तारीफ करनी हो, किसी के चारित्र का गुणानुवाद करना हो, तब नहीं हो सकता है। दिनेश बेटा, ये सबको बता दो कि याद रखना ये दोष है। और वही हुआ उन 7 भाइयों के मन में। पहली बार पत्नी ने टोका कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, और सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। आज ये स्थिति आ गई कि 7 भाई मिलकर, सोचो, एक ही मां की कोख से जन्म लेना, एक ही आंगन में बड़े होना, एक ही मां के आंचल का सभी 8 भाइयों ने दूध का पान किया हो। आप कल्पना करके देखो ऋषभ, उन 7 भाइयों के मन में एक साथ मिल के भावना आती है, अगर ये जिंदा रहा तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं रह पाएगी, इसलिए इसको मार दो। अज्ञान में ऐसे ही होता दीपक, व्यक्ति भूल जाता है कि व्यक्ति के रहते या नहीं रहने से प्रतिष्ठा नहीं होती। जिसका नाम कर्म का उदय जैसा होता है, जिसका यशा कीर्ति जैसा होता है, उसका वैसा ही यश फैलता है। कोई भी साधु का यश विश्वास रखना उसके कारण नहीं, उसके कर्म के कारण फैलता है। जिस साधु का जैसा ऐसा कीर्ति है वैसा ही होता है। कई साधु ऐसे हैं, उनकी चर्या देखो, उनका चारित्र देखो, इतना उत्कृष्ट है कि उनके सामने हम लोग कुछ भी नहीं लगते, लेकिन पता चला उनका ऐसा कीर्ति नहीं है। और कई ऐसे भी है जिनका कुछ भी नहीं है पर ऐसा कीर्ति है, तो पूरी दुनिया पागलों की तरह पागल हो रही है। दीपेश बेटा, वो 7 भाइयों ने विचार कर लिया कि अब इसको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। क्या सामर्थ होगी बेटा सम्मान के लिए रहना। वो तुम कहते ना हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, कोई स्वाभिमान नहीं, सब सम्मान ही। सम्मान के लिए पागल रहना, पर इतने पागल मत रहना कि किसी को मारने के भाव आ जाए। सम्मान के लिए, पैसे के लिए पागलपन रखना, पर इतना मत रखना कि अपने परिवार को परिवार समझना बंद कर दो। इतना मत रखना कि एक साधर्मी भाई के प्रति गाली देने के भाव आ जाए। इतना मत करना कि बिना दोष वाले व्यक्ति के भी चारित्र में दोष लगाने के भाव आ जाए। इतना सम्मान के प्रति पागल मत होना। विपिन बेटा, कभी सम्मान मिले या ना मिले, एक संकल्प कर लो, कभी भी सम्मान के पीछे देव सास गुरु से, माता पिता से तेज आवाज में बात नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखना उनके यहां होना, उससे बड़ा हमारा सम्मान हो ही नहीं सकता है। सम्मान के लिए इतने पागल मत हो। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं ऋषभ, पता चला सम्मान के लिए गुरु पे भी चिल्ला दिया कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रतिष्ठा नहीं मिली, हमें नाम नहीं मिला। ऐसे लोगों को मिल भी जाएगा तो तुम्हें क्या लगता चलेगा?
अरे एक रोगी व्यक्ति को कितना भी घी मिल जाए उसके लिए क्या काम का, उसी तरह याद रखना जिस व्यक्ति को मान कसाय का रोग है उसको कितना भी मान कसाय की पुष्टि कर दो, विश्वास रखना उसके कुछ काम का नहीं, उसका सब बर्बाद है, उसके लिए सब व्यर्थ है। वैसा ही है। क्या है दीपक पैसे के प्रति पागलपन? अरे हम मानते हैं दिनेश बेटा, विश्वास रखना, हम मानते हैं पैसा होना जरूरी है। पैसे के बिना परिवार नहीं चलता, पैसे के बिना धन घर में सुख नहीं आता, सामग्री नहीं आती, सब कुछ चीज है। पैसे के प्रति भागो, पागलपन रखो, पर इतना मत रखो कि पैसा भाई भाई से दूरी बना दे, पैसा माता पिता से दूरी बना दे, पैसा एक दूसरे को मानने के भाव ला दे, पैसा साधर्मी को गाली देने के भाव ला दे। यहां तक बताऊं ना, पैसे की पागलपन इतना है कि पिता के मन में पैसे का पागलपन आ जाए तो बेटे को दुकान पे नहीं चढ़ने देता। पैसे का पागलपन इतना है कि पैसे के लिए बेटे भी बाप का कत्ल कर दे रहे। इतना पागलपन, मतलब हम मानते हैं शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, भोजन के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, सब चीज के लिए पैसा जरूरी है, पर उन सारी चीजों पर पैसे को इतना स्थान मत दो। स्थान दो चलेगा जयेश बेटा, पर इतना स्थान मत दो कि भाई पैसा तुम्हारे परिवार से बड़ा हो जाए। क्योंकि याद रखना, पैसा आज है कल नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट होगा, विश्वास रखना, जिस पैसे के लिए तुमने परिवार से दूरी बना ली, बुरे वक्त पे वो परिवार ही साथ देगा, पैसा साथ दे या ना दे। पैसा नहीं होगा तो विश्वास रखना परिवार के लोग मिला के इकट्ठा करके जीवन निकाल लेंगे, लेकिन परिवार नहीं होगा और पैसा होगा। हवेली तो रहेगी पर उस हवेली में चहकते हुए माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा, बच्चों की चंचलता नहीं होगी, पत्नी का प्रेम नहीं होगा, तो विश्वास रखना उस हवेली भी शमशान घाट से बदतर है। देखना, क्या सोचो, खाना बनाने के लिए नौकर है रिपिन, घर में खाना बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोंछा, हर चीज के धोबित बेटा, मयंक बेटा, उस घर में हर चीज के लिए, हर क्रिया के लिए नौकर लगे दीपक। लेकिन नियोग देखना कि इतना पैसा होने के बाद, इतना सब होने के बाद, एक छोटे भाई का नाम ज्यादा हो रहा है, छोटा भाई धन ज्यादा कमा रहा है, छोटे भाई को माँ बाप के प्रति प्रेम ज्यादा हो रहा है, लगाव ज्यादा हो रहा है, उस चक्कर में छोटे भाई को मानने के लिए तैयार हो गए। और सब केवल ऐसे ही मानने के लिए तैयार नहीं हुए, ऐसे ही मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ लाला जी, ऐसे ही मानने के लिए बेटा तैयार नहीं हुए, मानने के लिए प्लानिंग भी देखो। सुबह सुबह का बेला होती है ऋषभ, और क्या कहते हैं, चलो आज तो तालाब में कीड़ा करके आते हैं, और जानबूझकर किसके, धन्य कुमार के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा है, बालक है, चंचल है, तो उसका भी मन होगा जाने का।